आज मैं आप सबको क्लास 9 साइंस के फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन पर चर्चा आज हमारी है। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं 3 टाइप्स यानी 3 प्रकार की, ये 3 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट आपका होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा आपका होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट समझ लेते हैं। यहाँ जो v शब्द आया है वो क्या है, आपका वेलोसिटी है, लेकिन ये क्या होता है, अंतिम वेग होता है। कौन सा वेग होता है, अंतिम वेग होता है। और आपका जो u शब्द आया है वो क्या है, आपका प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। जबकि a क्या होता है, आपका त्वरण होता है, t क्या होता है, टाइम यानी समय होता है, और आपका s क्या होता है, दूरी होता है। और आपका कोई कंपोनेंट यहाँ सब बता दिया गया आपका। अब देखिए वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही मात्रक होता है, इसका भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, समय का सेकंड होता है, दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। तो ये सब आपके कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट के बारे में आप जान गए कि यहाँ v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। अब हमें चर्चा करनी है गति के समीकरण को प्रूव कैसे किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल मेथड है इसका प्रूफ करने का। अब चलिए हम इसको एक एक करके प्रूफ करते हैं। अब देखिए गति का प्रथम समीकरण है, आपको प्रूफ क्या करना है, v बराबर u प्लस क्या करते हैं, ए टी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मानना पड़ता है, यानी लेट आप मानते हैं कि यदि किसी वस्तु का, कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, उसका क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, क्या है, u है, तथा आपका उसमें नियत त्वरण जो है वो यानी एक्सीलरेशन जो है आपका नियत त्वरण है वो क्या है, ठीक है, नियत त्वरण लिख लीजिए। नियत त्वरण क्या है, a है, और उसमें t सेकंड बाद उसका जो वेग है यानी प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग में बदल जाता है t समय पश्चात, t सेकंड पश्चात उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड में वेग वृद्धि क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। एक सेकंड में वेग वृद्धि क्या हो जाएगी, केवल a हो जाएगा, आपका a यानी त्वरण हो जाएगा, a हो जाएगा। और t सेकंड में वेग वृद्धि अगर निकालने हम t सेकंड में, तो t से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। t सेकंड में वेग वृद्धि अगर निकाला जाए तो a इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब उसके पश्चात क्या करते हैं, t सेकंड पश्चात हम वेग निकाल लेते हैं। t सेकंड पश्चात क्या करते हैं, इसमें वेग ज्ञात कर लेते हैं। t सेकंड पश्चात वेग इसका क्या होगा, वेग, तो वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। तो वेग हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग प्लस ये हो जाएगा t सेकंड, यानी ये हो जाएगा वेग में वृद्धि हो जाएगा आपका। अब देखिए प्रारंभिक वेग क्या होता है, आपका u होता है, क्या होता है, u होता है आपका, ठीक है। और वेग में वृद्धि क्या है, at आया है, तो ये at हो जाएगा आपका। और वेग क्या है, t सेकंड पश्चात क्या है, t सेकंड पश्चात आपका जो वेलोसिटी वो क्या है, v है, तो v बराबर क्या हो जाता है, u प्लस at। तो इस तरह क्या हो जाता है, आपका प्रथम समीकरण प्रूफ हो जाता है। फिर से देखिए समझ लीजिए, सबसे पहले क्या मानना है, आपको मानना है कि एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, वह नियत त्वरण से अगर गति कर रहा है, ठीक है, तो उसका त्वरण क्या होगा, a होगा। तब t सेकंड पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तब 1 सेकंड के लिए वेग वृद्धि क्या होगा, a होगा आपका। t सेकंड में क्या करेंगे, वेग वृद्धि निकालेंगे तो a इंटू टी हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, t सेकंड पश्चात हम क्या करते हैं, वेग निकाल लेते हैं। तो वेग को v से डिनोट करते हैं, v हो जाएगा वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस वेग में वृद्धि, तो प्रारंभिक वेग आपका u है और वेग में वृद्धि क्या हुआ, at हुआ, तो at हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे पर, गति के दूसरे समीकरण पर चर्चा करते हैं। तो क्या दूसरा समीकरण है आपका, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझ लीजिए,
औसत वेग या औसत चाल किसे कहते हैं? औसत वेग, औसत कैसे निकाला जाता है? औसत वेग या औसत चाल, या औसत चाल। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल को क्या कहते हैं? औसत वेग। और औसत चाल भी उसी प्रकार का हो जाएगा, क्या हो जाता है? कुल दूरी बटे कुल समय को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। अब किसी चीज का मान लीजिए क्या करना है आपको? औसत निकालना है। तो मान लीजिए वेग का ही औसत निकालना है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी पूछा जाए आपका, मान लीजिए एक बोरे में मान लीजिए 50 केजी है, दूसरे बोरे में 70 केजी है, तीसरे बोरे में मान लीजिए 80 यानी 80 केजी है, आपका 80 केजी है, एक में क्या है 40 केजी है। ये 4 बोरे हैं। अब इसमें क्या आ जाए, क्या करिए, ठीक है, औसत निकालिए, यानी समान समान समय भरना है तो कैसे भरेंगे? तो हम क्या करते हैं, इन चारों को आपस में जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है? औसत निकल जाता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, वेग के संदर्भ में औसत चाल या औसत वेग ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं औसत वेग। तो मान लीजिए देखिए, तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यदि माना जाए इसका क्या है, औसत वेग, ठीक है, औसत वेग यानी आप वेग जो आपका होता है वो 2 ही होता है, एक प्रारंभिक होता है, एक क्या होता है, अंतिम होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक प्लस क्या हो जाएगा, अंतिम, अपान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जो वेग है वो कितने है, 2 है, तो बटे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, अगर ठीक है इसका दूरी निकाल लें, कितना, t सेकंड पश्चात दूरी निकालें, t समय में ये दूरी अगर निकाला जाए तो दूरी इक्वल टू क्या होता है आपका, जानते हैं, औसत वेग गुणे क्या होता है, समय होता है, औसत, ठीक है, औसत वेग गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा आपका। अब औसत वेग आपका कितना है, v प्लस क्या है, u अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, t हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, v का मान रख देते हैं, किसका मान रख देते हैं, v का मान किससे रखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। v का मान रखने पर मान रख दीजिए, तो u ये हो जाएगा u, ठीक है, प्लस at प्लस क्या हो जाएगा, u अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, t हो जाएगा। अब देखिए u और u क्या हो जाएगा आपका, 2u हो जाएगा, 2u प्लस at अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, यस इक्वल टू। अब देखिए तो ये अब अगर t से मल्टीप्लाई कर दें तो यस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2ut प्लस, ठीक है, at स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2। अब बाय फ्रैक्शन द्वारा अलग अलग कर दीजिए, तो यस इक्वल टू हो जाएगा 2ut अपान t प्लस ये हो जाएगा 1 अपान 2 at स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यस इक्वल टू ut प्लस क्या हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम चर्चा करते हैं गति के तृतीय समीकरण पे। चलिए चर्चा करते हैं गति के तृतीय समीकरण पे। देखिए गति का तृतीय समीकरण है आपका v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a यस, ये है आपका क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण होता है। अब गति के तृतीय समीकरण में हम क्या करना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, गति का प्रथम समीकरण, यानी गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस क्या होता है at। ये क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है। अगर हम क्या कर दें, इस गति के प्रथम समीकरण के का दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इस प्रकार दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा, v स्क्वायर भी हो जाएगा और ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2a और ये क्या हो जाएगा b प्लस, ठीक है, b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर क्या हो जाएगा और t स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर। अब क्या करें, इधर देखिए आप, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं 2a क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे इस प्रकार, तो ये आपका हो जाएगा 2a अगर कॉमन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार, तो ये हो जाएगा ut
यहाँ क्या बचेगा u और t प्लस ये हो जाएगा, इसमें 2 है नहीं तो 2 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा आपका at²। और आप जानते हैं यस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at² होता है, तो इसके स्थान पे आप यस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा u² प्लस 2a क्या हो जाएगा यस, यानी v² इक्वल टू क्या हो जाएगा u² प्लस 2as हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम गति के तृतीय समीकरण को प्रूफ करते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, इसमें गति के तृतीय समीकरण में क्या करना होता है, अगर प्रूफ करना है आपको तो गति के प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देना होता है। वर्ग को अगर वर्ग कर दिया जाए तो ये v² का यानी v² हो जाएगा, इस पर क्या करते हैं प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करना होता है 2a कॉमन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका ut प्लस हाफ at² जो क्या होता है यस इक्वल टू होता है, द्वितीय गति का द्वितीय समीकरण है। इसके स्थान पे यस लिख देना है, तो हमें क्या हो जाएगा गति का तृतीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए हम इस पर क्या करते हैं कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले एक शब्द आता है विरामावस्था। क्या आता है विरामावस्था। अगर आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है विरामावस्था बोला गया, तो उसका सटीक मतलब होता है या ठीक है सही शब्द होता है, यानी उसमें u का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। अगर कभी भी आपका क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा u ठीक है विरामावस्था बोला जाएगा, तो वहां u का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और ठीक है एक पॉइंट और आ जाता है आपका, अगर ठीक है जैसे कोई चीज अगर a का एक रोकी जाए, ठीक है जैसे कोई वस्तु यदि कार ही है चल रहा है, ठीक है और वहां क्या किया जाए अचानक ब्रेक लगाकर ठीक है उसको बाह्य बल देकर क्या किया जाए रोक दिया जाए, तब वहां क्या होता है v का मान 0 होता है और जो त्वरण होता है वो क्या रखा जाता है माइनस में रखा जाता है। तो माइनस वाले त्वरण को हम क्या कहते हैं मंदन त्वरण कहते हैं। कौन सा त्वरण कहते हैं मंदन त्वरण कहते हैं। तो एक बार क्या करिए फिर से समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में आपका क्या आ गया विरामावस्था आ गया, क्या आ गया विरामावस्था, तो वहां साफ मतलब होता है कि u का मान क्या होता है आपका 0 होता है। और अगर कोई वाहन क्या है लगातार चल रहा है और आप उसको बाएं बल लगाकर यानी ब्रेक लगाकर रोकते हैं, तो वहां v का मान 0 हो जाता है और त्वरण का मान क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं मंदन त्वरण कहते हैं। अब चलिए इस पर न्यूमेरिकल यानी की चर्चा कर लेते हैं। विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग क्या करता है प्राप्त करता है, तो साइकिल सवार का क्या करना है त्वरण ज्ञात करना है। अभी अभी क्वेश्चन से पहले ही बताया गया, अगर किसी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में क्या आता है विरामावस्था आता है, तो वहां साफ मतलब होता है कि u का मान क्या होता है 0 होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, यानी गिवन दैट मतलब दिया है और क्या क्या ज्ञात करना है। तो ये विरामावस्था का मतलब साफ हो गया आपका, u का मान क्या है 0 दिया है। 20 सेकंड, सेकंड किसका मात्रक होता है टाइम का, तो 20 सेकंड हो गया, ये t इक्वल टू 20 सेकंड हो गया। 4 मीटर प्रति सेकंड यानी प्रारंभिक वेग आपका 0 है, तो ये अंतिम ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। और आपको एक्सीलरेशन यानी त्वरण ज्ञात करना है। तो अभी अभी आप त्वरण का फार्मूला पढ़े हैं, a इक्वल टू क्या होता है u, ठीक है आपका, ठीक है v माइनस u अपान क्या होता है t होता है। तो a इक्वल टू हो जाएगा v की वैल्यू कितनी है आपकी 4 हो गई और u की वैल्यू क्या है 0 है और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगा। तो ये आपका a इक्वल टू हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 20, इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा, ठीक है 1 बटे क्या आएगा 5, 4 पंचे क्या होता है 20, तो ये हो गया आपका a इक्वल टू 1 बटे 5 का मतलब होता है a इक्वल टू हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे।